जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए हिंदी का शानदार क्लास। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि डीएलएड में आपके हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे का हिंदी की तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, वो हमारे साथ जुड़कर अगर क्लास करते हैं तो हिंदी में बच्चों विश्वास रखिए कि 25 में 25 आप करके आइएगा। डेली जानते होंगे कि जीके का क्लास साथियों हमारे चैनल पे चलता है। ये आपका परिवार है और आपके साथ जुड़कर ही हम बच्चों जीके का डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं डीएलएड के बच्चों के लिए 20 प्रश्नों का। कितने प्रश्न बच्चों? 20 प्रश्न, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथियों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 20 प्रश्न जीके और 25 प्रश्न हिंदी, यानी कि टोटल 45 प्रश्नों की तैयारी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 45 में 45 करके आइएगा। हर एक प्रश्न साथियों यहीं से लड़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम में वही टैली करेगा। अगर हमारा आप पहले का जो डीएलएड का हिंदी और जीके का क्लास है, अगर देखना चाहते हैं तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर, या तो फिर सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड जीके बाई मिथिलेश सर। प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप दोनों क्लास को अगर पूरे प्लेलिस्ट को कर लेते हैं तो उससे बाहर अगर एक भी प्रश्न आ गया ना दोस्त, तो आप मुझे बताइएगा एग्जाम के बाद कमेंट बॉक्स में कि सर आपने पढ़ाया जो ये प्रश्न नहीं आया, आप बताइएगा। मैं ये विश्वास करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% प्रश्न टैली करेगा। ठीक है, तो बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और जो बच्चों को साथियों अच्छा लगता है क्लास वही करें, क्योंकि जिनको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। हमारे साथ जुड़कर अपने करियर का बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती समय जो है उसे बर्बाद ना करें। जिन्हें अच्छा लगते हैं, जिनको पसंद है वही क्लास करें, जुड़ कर के करें साथियों, और शिद्दत से, पूरे शिद्दत और मेहनत से करेंगे ताकि आपको 100% यहाँ से ज्ञान अर्जित हो। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रश्न हमें इसका आंसर चाहिए, पूरे डिटेल में बताइए, मैं बताऊँगा। तो इतना कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। और साथियों, क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हम आपको बताए हैं कि टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़िए। और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, आप वहां से जुड़ते हैं, आपको क्लास के बाद पीडीएफ जस्ट दे दिया जाता है ताकि बच्चे क्लास के बाद रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और यादें ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, एक बार शेयर जरूर सभी बच्चे कर दीजिएगा और पहला प्रश्न देखिए। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याधुनिक शब्द है बच्चों, उसमें बताइएगा आप लोग कि कौन सा उपसर्ग होगा। अ, अति, अप, अब। अत्याधुनिक। ये देखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय की बात रहे मेरे भाई, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। जो शब्द के पहले लगे उसे उपसर्ग, और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय, यह शब्द के अंत में लगता है। तो आपसे पूछा क्या उपसर्ग, तो उपसर्ग है जो शब्द के पहले लग करके शब्द को बदल देता है। अत्याधुनिक, तो अति आधुनिक हो जाएगा बच्चों, अति हो जाएगा, यहाँ पे अति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान, तो बच्चों क्या बताइएगा आप, अभिमान में क्या होगा? तो उपसर्ग हमने बोला कि मेरे दोस्त शब्द के पहले लगता है। तो अभिमान में अभी जो है, देखिए मान है, एक मान शब्द है और मान के पहले लग गया अभी, तो ये पूरे रूप को बदल दिया, तो अभिमान। तो यहाँ पे अभी जो हो जाएगा उपसर्ग, अगर प्रत्यय पूछता तो मान हो जाता, तो अभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी में आपको दिख रहा है अभी, यही वाला अभी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा आपका साथियों उपसर्ग। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद, आप लोग क्या बताइएगा कि सर इसमें क्या है? तो उपसर्ग शब्द के पहले, तो अनु एक शब्द बना अनु और एक बना वाद, अनुवाद। तो अनु जो पहले आ गया साथियों, ये आपका हो गया उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है, ऑप्शन ए यही राइट हो जाएगा, अनुवाद। अनु उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, अवतार में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन आपके सामने आया है अवतार। अवतार में साथियों आपसे उपसर्ग पूछा गया क्या साथियों? केवल उपसर्ग का ही प्रश्न रहेगा क्या? अरे भाई प्रत्यय भी आ जाए यार। क्वेश्चन तो हमने सेट आज का नहीं किया है, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन सेट किया गया है। तो अवतार में साथियों उपसर्ग जो आता है, अब उपसर्ग आता है, बार बार बता रहे हैं, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ऑप्शन सी राइट होगा। जल्दी जल्दी फास्ट कराएंगे दोस्तों, उपसर्ग का प्रश्न है। अत्याचार में आपका उपसर्ग पूछा गया है, अत्याचार। क्या बताइएगा आप लोग? अति हो जाएगा बच्चों, अत्याचार में अति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अति। क्लियर है? अगला प्रश्न, अनुचर में उपसर्ग बताइए। अनुचर में आपसे उपसर्ग पूछा गया है बच्चों, क्या होगा? उपसर्ग शब्द के पहले आता है, तो एक बनेगा शब्द अनु और एक बनेगा चर। तो शब्द के पहले अनु, तो अनु हो जाएगा आपका उपसर्ग। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? प्रश्न है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है? अधीश में आपसे उपसर्ग पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो अधि धन इस, अधि अधि अधीश है, तो ये हो जाएगा अधि धन इस, अधीश। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा में आप लोग उपसर्ग बताइएगा कौन सा होगा? तो प्यारे साथियों, अभिशंसा हमें तो लगता है कि केवल उपसर्ग से क्वेश्चन आया है, तो अभिशंसा में अभी उपसर्ग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अभी बी में दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। अगला प्रश्न, अवलोकन में उपसर्ग पूछा गया, अवलोकन, अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभिभावक, अभिभावक, अभिभावक। ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है वही तो हमें लगता है कि राइट आंसर है, अभिभावक। अभी और एक बना शब्द भावक। साथियों 10 प्रश्न हो गए हैं अभी तक। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ दोस्त घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप डेली सही समय से क्लास को अटेंड कीजिएगा। मुझे विश्वास रहेगा दोस्तों कि आप लोग बिना कहे सेशन को लाइक किए होंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे, क्योंकि सेशन को जितना ज़्यादा बच्चे लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ना, तो मुझे बच्चों इतना विश्वास होता है, अंदर से इतना एनर्जी आता है कि बच्चों के लिए कुछ और नए करने की हमें कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ नया करूं, बच्चों को कुछ नया दूं। और बच्चे जब ऐसा काम करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे को मैं पसंद हूँ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मुझ पे विश्वास करके जुड़ रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर कंटेंट देता हूँ दोस्त। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा और जल्द से जल्द कराने का 100% प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग क्लास के बाद रिवीजन करें और आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताइए।
अध्ययन शब्द जो है बच्चों, उसमें आप लोग उपसर्ग बताइएगा कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग केवल, मुझे लग रहा है मेरे भाई कि केवल उपसर्ग से प्रश्न आया है यार। केवल उपसर्ग कितना बच्चों को बताऊंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं बच्चों, और आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि उपसर्ग से प्रश्न है तो कोई ना कोई यहाँ पे राज छिपा हुआ है। तो बोलिएगा कि सर राज, इसमें क्या राज है। तो उपसर्ग से दो प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे, एक प्रश्न आए या दो प्रश्न आए यहीं से आएंगे बच्चों। 100% मान लीजिएगा, जितना प्रश्न बताएं उपसर्ग का ना, एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा, एक आए या दो आए, ठीक है। अध्ययन, अध्ययन बच्चों, तो बच्चे कहेंगे सर अध्ययन है तो अध्य हो जाएगा, फिर ययन हो जाएगा, तो नहीं अधि हो जाएगा, अधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों जो भी टॉपिक का आपको डिटेल में चाहिए क्लास, आप लोग बता सकते हैं। मैं एक मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने, और पूरे बच्चों उसका निचोड़ बताऊँगा, ताकि उससे रिलेटिव जो भी प्रश्न आए आपसे बने। अपहरण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। अपहरण, अपहरण, अप साथियों, अप उपसर्ग हो जाएगा, अप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन में उपसर्ग बताइएगा, बच्चों का आंसर आना चाहिए सर। उल्लंघन में बच्चे बनाएंगे सर क्या होगा, तो उत उपसर्ग हो जाएगा, उत। ऑप्शन सी जो है वही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो आता है वो देखिएगा, उन्मेष, उन्मेष शब्द का उपसर्ग बताइएगा। उन्मेष, उन्मेष, तो उन्मेष में हो जाएगा बच्चों उत। उन्मेष में क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा है ना, बी करेक्ट आंसर होता है बच्चों, होता नहीं है, होगा। ऐसे तो सबका भी मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आप बना करके आइएगा, आपका गलत हो जाएगा। उज्ज्वल में उपसर्ग पूछा गया है, तो उज्ज्वल, यहाँ पे जो भी प्रश्न चल रहा है उसमें उत उपसर्ग का प्रश्न चल रहा है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। मुझे आप लोग प्रॉमिस कीजिएगा बच्चों कि एक भी प्रश्न वहाँ छोड़ने की प्रयास नहीं कीजिएगा। जो बता रहा हूँ वही प्रश्न आएगा। आप क्लास कीजिए, शिद्दत से कीजिए, मेहनत से कीजिए, और हर एक प्रश्न को बना कर आइएगा। प्रश्न बने या ना बने, जो ना बनेगा तो निगेटिव मार्क्स नहीं है, आपको रंग करके आना है, कलर कर दीजिएगा। मुझे लगेगा कि बच्चों बना करके आए हैं। उपासना में आप लोग उपसर्ग बताइएगा। उपासना में बच्चों उप हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, उज्जयिनी, उज्जयिनी शब्द में उपसर्ग बताइए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो बच्चों उत उपसर्ग हो जाएगा। बच्चे कहेंगे कि सर केवल उत उपसर्ग से लाए हैं, तो बच्चों को इसमें पता नहीं चलता है, इसलिए मैं उपसर्ग को लेकर के आया हूँ कि उत किस में होगा, अति किस में होगा, अप किस में होगा, अधि किस में होगा, अभि किस में होगा। ये सब बच्चों के लिए है, केवल बेहतर से बेहतर कंटेंट है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है बच्चों क्या है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग होगा। दुर्जन, दुर्जन में अगर आप लोग उपसर्ग बताते हैं तो दुर हो जाएगा। ये कैसा यार, द लिख दिए हम, ऐसा ऐसा करके ऐसा लिख दिए क्या, नहीं। दुर्जन में ये दुर उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, दुर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग दुर्योधन। दुर्योधन का नाम आ गया बच्चे, सर जी दुर्योधन तो दुर्योधन, दुर्योधन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चे केवल प्रैक्टिस सेट अगर करके जाते हैं हमारे साथ, तो मैं बच्चों इतना भरोसा रखूँगा कि आप लोग हिंदी नहीं पढ़ें फिर भी टैली करके आइएगा 25 में 25। दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुष्परिणाम, दुष्परिणाम में बच्चों दुस, दुस, तो दुस लगा दीजिए, दुस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है 21 नंबर, निर्भिमान। निर्भिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। निर्भिमान दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा निर, निर्भिमान में
निर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बच्चे कहेंगे कि सर कितना प्रश्न आया, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, 21 प्रश्न में आ गए। तो बच्चे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इस सेशन में 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। निपुण में उपसर्ग पूछा गया, बच्चे का आंसर आना चाहिए था फटाक से। अगर लाइव क्लास होता ना तो बच्चों को यहाँ से डंडे से मारता हम। मैं बच्चों आपको डंडे से मारता है अगर आंसर नहीं बताते तो बोलते कि सर आप कैसे मारते, आप तो कहीं और होते जहाँ से पढ़ाते हैं। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक बिहार से निवास करता हूँ और बिहार में जहानाबाद जहानाबाद खास जहानाबाद से बच्चों। आई एम बिहारी, आई एम जहानाबाद, जहानाबादी, ठीक है। तो आपको मैं जहाँ से, अगर बिहार के कोई भी डिस्ट्रिक्ट से होते ना, कोई भी गांव से होते, कोई भी विलेज से, तो मैं वहाँ पे बैठे सभी बच्चों को यहीं से डंडा से मारता। तो बोलते कि सर कैसे आप मारते, आप तो बहुत दूर होते। तो जहानाबाद हमसे बहुत दूर है। जो भी बच्चे रहते वो कहते कि सर जहानाबाद हमसे बहुत दूर है। हम बोलते कि बच्चों बहुत दूर है, केवल विश्वास रखो ना, तुम्हें मैं मारता। कहता कि बच्चे जो भी स्टूडेंट है एक स्टिक लो, एक क्या लो, स्टिक लो, और जब भी गलत हो तो आप अपने आप से मारिए कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ। और स्टिक से नहीं मारना था, थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़ से आप लोग मार लेते, अपने आप को चटाक से मार लेते। मैं जान जाता कि बच्चे इतना ईमानदारी से मेहनत करते हैं, रिजल्ट कौन रोकेगा, सरकारी कॉलेज लेने से कौन रोक देता। इस तरीके से मारता ना, बच्चे मार देते। बच्चे को विश्वास तो करता हूँ ना। निपुण में उपसर्ग पूछा गया है, नि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्लियर दोस्त, क्लियर है। अगला प्रश्न, और लाइव में सभी बच्चे का हमारे पास कमेंट आना चाहिए था। निश्वास, निश्वास में कौन सा उपसर्ग है। बच्चे का आंसर आना चाहिए सर कौन सा होगा, तो निस हो जाएगा बच्चों, निस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला आया आपका अगला प्रश्न, निस्तेज में उपसर्ग बताइए। निस्तेज कौन सा हो जाएगा। बच्चे का आंसर आ जाता जब आप लाइव में रहते तो कि सर निस्तेज है तो निस हो जाएगा, निस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी बच्चों का सही आंसर है। अगला प्रश्न, निरूपाय में उपसर्ग बताइए। निरूपाय शब्द का उपसर्ग बताइएगा। निरूपाय, तो निरूपाय में बच्चों नी एक हो जाएगा रूपाय, तो रूपाय छोड़ दीजिए, नी को लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला आता है निर्यात में कौन सा उपसर्ग होगा। निर्यात साथियों तो निर्यात, निर्यात, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आया आपका, 4 प्रश्न और है बच्चों। मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करूँ। निखिल में आप लोग उपसर्ग बताइए। निखिल, निखिल आंसर बता दो ना। निखिल आंसर नहीं बताओगे तो सर मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा तो नी हो जाएगा मेरे भाई। निखिल में नी उपसर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रश्न और बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं देने का और ना ही ज़्यादा टाइम लेने का। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग होता है। परिभाषा, परिधन भाषा, परिभाषा। तो बच्चे बोले सर परिभाषा, परी 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 परी, तो परी लोग की परियां नहीं मारना है, परी परी हो जाएगा। परी से आपको भेंट करना है, भेंट करना है ना, तो आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना होगा, परी जल्द से जल्द मिल जाएगी। परिगरा, परिगरा, परिगरा। बच्चे कहेंगे सर आप तो परिगरा, परी क्या माना, परी। परी का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो ना तो लोग। परी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, परी। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न, प्रकृति, प्रकृति में उपसर्ग बताइएगा। तो सब बच्चे बोलेंगे कृति, कृति, तो सर एक बच गया प्रकृति, तो ऑप्शन नंबर सी प्र हो जाएगा, उपसर्ग प्र। ठीक है बच्चों, सी राइट आंसर था।
आप लोग ज़रूर बताइएगा सेशनमा ई कैसन लगल बा भैया लोग, बता दी तो रउआ लोग। तो सेशन अच्छा लगल बा तो लाइक ज़रूर कर दी, लाइक ठोक दी ना दम खटाखट 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 खटाखट। आ शेयर कर दी फटाफट फटाफट फटाफट। कमेंट कर दी टकाटक 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 टकाटक। ठीक बा ना। और चैनल को बच्चों सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको भी अच्छा क्लास लगा होगा, जो हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली सही समय से साथियों क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है। पीडीएफ चाहिए साथियों तो हमने टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। मुझे आशा रहेगा और विश्वास रहेगा बच्चों कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर क्लास करने के बाद रिवीजन भी करते हैं, और रिवीजन जब करते हैं तो आपको हर एक प्रश्न याद रहेंगे। तो आज यहीं तक। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।